Hello everyone, a very good afternoon, warm welcome. This is Dr. Nitika. I welcome you all on this India's greatest platform that is Unacademy, and here I am for the new lecture that is collection. यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की पूरी रिवीजन चल रही है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो आज मैं आपको बता दूं, आज बिल्कुल थर्ड डे है, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। तो अभी तक आपने रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं की है, सो अभी भी देरी नहीं हुई है गाइस, रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। दिस इज़ डॉक्टर नितिका। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी इंट्रोडक्शन है बिल्कुल आपके सामने। I have done PhD in finance, guys. I'm double post graduated, MCom and MBA, UGC with JRF qualified, CA inter qualified, and guys, I have teaching experience of 9+ years. और यहाँ पर मैं आती हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, बिकॉज टीचिंग इज वर्शिप फॉर मी। और अनअकैडमी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि तुम लोगों को बेस्टेस्ट स्टडीज प्रोवाइड करना। यहाँ काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिव्यांशी, अशु, सनिका, दीपक, प्रिया, पूजा, भूषरा, हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, आर्यन, अर्पिता, हाय, सनिका। आज हम कलेक्शन पे करेंगे। सनिका, मैंने एक रूल बना दिया है कि यहाँ पर आप लोगों को ये रूल पसंद आएगा। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, उसके लिए एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। वो रोज़ के लिए रूल चलेगा, बिकॉज तुम लोग की रिक्वेस्ट बहुत आई है ना इस बारे में, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करूँगी। और रूल क्या है गाइज, जो आपका हाफ लेक्चर होगा ना, दैट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। हाफ लेक्चर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड होगा, और जो सेकेंड हाफ होगा, जो आधा हाफ जो बचा है, वो आपका मेंटी होगा। तो जिस चैप्टर, जैसे अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो आज, हाय भार्गव, कीर्ति, हाय, हाय अनामिका, गुड आफ्टरनून। तो मेंटी क्विज आपका बिल्कुल हाफ एन आवर के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा प्लान है ना? हाँ, बट उससे पहले हम लोग को जो है थोड़ा अनअकैडमी के बारे में देखना पड़ेगा गाइस। आखिर ये अनअकैडमी है क्या गाइस? इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मतलब इसमें देखो तो सही, आपको क्या क्या मिल रहा है। डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विज, आस्क अ डाउट फीचर। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता आपका डाउट क्लियर ना हो। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है अभी तो। मतलब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पूरी होगी, राइटिंग स्किल्स गाइस। ओ गॉड यार, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में। ओके, अभी मैं आइकॉनिक के बारे में तुम्हें बताती हूँ। आइकॉनिक में गाइस क्या होगा, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। सपोज आप आइकॉनिक ले लेते हैं, ठीक है, आइकॉनिक ले लेते हैं, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सेशंस आपके होंगे, वीकली रिपोर्ट आपको बनाकर हम भेजेंगे, पेरेंट्स के साथ आपके कनेक्ट रहेगा, स्टडी प्लानिंग होगी। सारे बेनिफिट्स जो प्लस में है ना, वो सब बेनिफिट्स तुम्हें आइकॉनिक में भी मिलेंगे। अभिजीत, गुड आफ्टरनून। ये देखिए गाइस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ने वाले हैं, सो आप प्लीज़ BN लाइव, जो मेरा कोड है, रेफरल कोड है, इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, ज़रूर करिएगा। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हाय सिया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मंथली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मंथ का ले सकते हैं, 6, 12, 15, 18, कोई भी। मैं तो प्रेफर करूँगी गाइज आप 6 मंथ्स का ही लीजिए। 1500 रुपया सिर्फ आपको पे करना है गाइस। 1500 रुपया कुछ भी नहीं होता यार। 1500 रुपये में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और क्या चाहिए हमको यहाँ पे। क्यों दीक्षा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? सेशन को लाइक ज़रूर करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, आइकॉनिक के, प्लस के, यूँ सबके दिए हुए हैं यहाँ पर। एंड ये तो कोड जादुई है मेरे बच्चों। दिस कोड इज जादुई कोड इन द सेंस कि ये कोड यूज करते ही आपको 10% का पुत्र जी डिस्काउंट मिल जाएगा। तन्वी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें। हाँ बिल्कुल, मेंटी है सिया। स्टडी ख़त्म नहीं हुई है अनामिका, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुई है। हाय
बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सो एक बार मुझे बताइए, हाउस द जोश, आर यू रेडी टू डू कलेक्शन ऑफ डाटा? हाउस द जोश मुझे एक बार बता दीजिए, और मुझे बता दीजिए सब लोग तैयार हो पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छी वाली पढ़ाई करेंगे हम यहाँ पे, सब लोग का यस आना चाहिए मुझे यहाँ पे। मेरा जो ध्यान है ना वो बिल्कुल जो सिर्फ कमेंट सेक्शन पर ही रहता है। हाय, ये चलो शुरू करते हैं गाइस। स्टैटिस्टिक्स से हम शुरू करेंगे, एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। और मैं इसके लिए ना कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज पता है आपको कि मैं जो भी कराती हूँ अपनी स्लाइड से ही कराती हूँ, मुझे बेस्ट लगता है। सो यू मैंने ऐड कर ली हैं स्लाइड्स। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। बड़े प्यार से पढ़ाई करेंगे, तुम लोग को लगेगा ही नहीं कि हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा हम बातें कर रहे हैं। और लेक्चर ख़त्म होगा तो तुम्हें लगेगा अरे बाप रे, हमने तो इतनी सारी पढ़ाई कर ली यहाँ पर। चलो, अच्छा अभी मुझे ना कलेक्शन का मतलब सब लोग बताएंगे हिंदी में। हिंदी में मुझे सब लोग कलेक्शन का मतलब बताएंगे कि कलेक्शन का मतलब होता क्या है गाइज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड कलेक्शन? जमा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड आपने बोला है कि इकट्ठा करना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे बच्चे ही लेक्चर आज जो है कर रहे हैं, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अच्छा, अभी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या इकट्ठा करेंगे, क्या इकट्ठा करेंगे? जमा क्या करेंगे, क्या इकट्ठा करेंगे गाइस, बताइए। इकट्ठा क्या करेंगे? मैम बहुत सिंपल है, डाटा। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। ये बैकग्राउंड थी पिक्चर की, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि हमने डाटा इकट्ठा करना है। हाय आशु, हाउ आर यू? है ना, डाटा इकट्ठा करना है। अब मेरे बच्चों, आपको जैसे पता है कि मैंने पीएचडी की हुई है, मैंने भी पता है डाटा इकट्ठा किया था, मैंने भी डाटा इकट्ठा किया था। तो अब आज के चैप्टर में ना मैंने आपको ये बताना है कि डाटा ना हम कैसे कैसे इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इसके ना दो तरीके हैं इकट्ठा करने के। प्राइमरी, प्लीज़ ये नोट्स बनाते रहिए, ऐसे नोट्स तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना सिंपल वे में मैंने इन चीज़ों को तैयार किया ना तुम्हारे लिए कि अगर कोई 11th से छोटी क्लास का बच्चा भी इसको सुन रहा होगा ना, उसको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हाय साक्षी, हाय, थैंक यू सेजल, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक राज की बात मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, क्या तुम लोग तैयार हो उसको सुनने के लिए? मेरे बच्चों, सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड, सेकंड का मतलब क्या होता है? नहीं, मुझे सेकंड का मतलब चाहिए यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, एनसीईआरटी से फॉलो होगा आपको, 11th में कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, सेकंड का मतलब होता है दूसरा। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी डाटा है वो तुम दूसरी बार देख रहे हो, दूसरी बार। समझ आई बात? देखो, वर्ड के बीच में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। हाय अरीबा, हाय। और प्राइमरी का मतलब होता है बच्चे फर्स्ट हैंड। अगर ये सेकंड आया तो ये फर्स्ट आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपका डाटा है फर्स्ट हैंड डाटा। बस इतनी सी बात समझ लो यार, समझ लो आधा चैप्टर तो तुम्हारा क्लियर ही हो गया। और इसके लिए एक और वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगी, ओरिजिन। ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन हम इसको कलेक्ट करते हैं। राधे राधे प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बुशरा, कह सकते हैं। मुझे लगता है शायद ही अब ये चीज़ कभी तुम भूलोगे
कि कलेक्शन ऑफ डाटा में हम दो तरह के डाटास कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं प्राइमरी डाटा, एक हम कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, तो सेकेंडरी डाटा है जो तुम दूसरी बार जो है यूज़ कर रहे हो, और प्राइमरी डाटा है जो तुम फर्स्ट हैंड यूज़ कर रहे हो और हम ओरिजिन से यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम द अनदर सोर्स। बिल्कुल ठीक सानिका, इतनी बात सबको क्लियर होती है। गाइज मेंटी भी है आज, आपको मज़ा तभी आएगा मेंटी खेलने में अगर आप अभी का लेक्चर सुन लेंगे, क्योंकि जो मेंटी है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, अब ज़रा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी की बात करें। यस, ओके, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रही हूँ, गुड आफ्टरनून सृष्टि सागर, methods of collecting primary data. Are you ready for this? एक एक मेथड को डिटेल में करेंगे। प्राइमरी डाटा, गुड आफ्टरनून साइका, गुड आफ्टरनून सोनाली, गुड आफ्टरनून शुभम तिवारी। मेंटी कब होगा? मेंटी होगा आधे घंटे के बाद, क्योंकि मेंटी इसी टॉपिक के ऊपर है मिस्टर चैन, इसी टॉपिक के ऊपर है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसके अंदर फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है गाइज, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। अगर तुम वर्ड्स को ध्यान से देखते जाओगे ना, अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है गाइज, मुझे कोई बताएगा हिंदी में डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड डायरेक्ट? हाय सौरभ, सीधा, सीधा, डायरेक्टली तुम बंदे को सीधा, बिल्कुल सीधा तौर पे तुम उसके पास गए हो। ओके, और पर्सनल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल? पर्सनल, खुद, तुम खुद जा रहे हो, खुद, या अगर मैं और हिंदी में जाऊं तो स्वयं, स्वयं खुद जा रहे हो तुम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता करने के लिए। पता करना मतलब डाटा कलेक्ट करना। कितना सिंपल लग रहा है मैम ये तो। अरे मैम हम ऐसे ही कह रहे थे मुश्किल है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है। वाह, क्या बात है प्राची, ये तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का मतलब ही क्लियर हो गया कि सीधे तौर पर तुम खुद डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो। बिल्कुल साइका, जांच पड़ताल करने जा रहे हो। इतनी बात सबको क्लियर होती है? प्लीज टेल मी। बड़े लोग कह रहे थे सौरभ मुश्किल, तुम नहीं कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इतना तकल्लुफ तुम उठाओगे, सीधे तौर पर डाटा कलेक्ट करने जाओगे, आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? हाय अनन्या, आखिर क्यों? पूरे भारत जानना चाहता है कि तुम सीधे तौर पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने क्यों जा रहे हो। हाय आकाश, आखिर क्यों जा रहे हो तुम? इसका रीजन बताइए। क्योंकि मैम हमको एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि मैम हमको एक्यूरेसी चाहिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सानिका ने यहाँ पर सारे मेथड्स लिखते हैं। मैम हमको रिलायबिलिटी चाहिए। ओके, और क्या चाहिए आपको? हाय लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जो एरिया है ना वो लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया है, क्योंकि लार्ज एरिया होगा तब तो तुम नहीं जा पाओगे ना। लिमिटेड एरिया, एक्यूरेसी मीन्स एकदम एक्यूरेट, करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। अनामू, हाय पंकज, हाय साक्षी, हाय आकाश। लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ओरिजिनलिटी, हाँ बिल्कुल वही, ये तीनों एक तरह से साइनोनिम में हो गए।
लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेट। मेरे बच्चों, क्या ये मेथड इजी हो गया तुम्हारे लिए? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हाँ साइका, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है अगर तुम्हें, तब भी। मैं अगले मेथड पे चलूं? यस मैम, चलिए। ओके, अगला मेथड है मेरे बच्चों इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वाओ मैम, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है हमको देखने में। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब मुझे बताइए। इनडायरेक्ट, सनिका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हो। नहीं सेजल, अभी तो नहीं। बताओ तन्वी, इनडायरेक्ट का मतलब बताओ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून लोकेश त्यागी। काइंडली प्लीज टेल मी, इनडायरेक्ट का मतलब बताइए। इनडायरेक्ट का मतलब है नॉट सेकेंडरी पर्सन, नॉट सेकेंडरी डाटा नहीं पूछ रहा, वो तो अलग है। जो सीधा ना हो अर्पिता, मतलब दूसरे पर्सन से हम कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे पर्सन से, उस बंदे से नहीं, दूसरे पर्सन। ऑरल का मतलब क्या है? जो रिटर्न ना हो। अरे नहीं तन्वी, ये बेटे स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, इसमें हम अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पर्सन मतलब अदर पर्सन, और इन्वेस्टिगेशन तो वही हो गया। तो इसके लिए मैं एक तुम्हारे लिए लाइन लिखती हूँ, वो प्लीज नोट कर लीजिए। वो लाइन क्या है? इन्वेस्टिगेटर, प्लीज लिखिए, इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूज सेवरल, हाय मुस्कान, बिल्कुल ठीक लोकेश, बिल्कुल ठीक अनन्या। इंटरव्यूज सेवरल, कौन कौन मेंटी खेलना चाहता है आज? एक बार यस लिखना जरा। मेंटी कौन कौन खेलना चाहता है? हाय हाय, मेंटी के लिए मेरे बच्चे तो फटाफट आ जाते हैं। हाय अदी, हाय हाय, क्या बात है, खेलना चाहते हो? चलो अभी बस थोड़ी देर में करते हैं शुरू। अदर पर्सन्स हु आर, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और indirectly related with the information। बिल्कुल लोकेश खेलेंगे। related with the information। दिव्यांशी क्लियर हो गया? हाय प्रवीण, मेंटी शुरू कर रहे हैं बस। with the information, ये क्लियर हो गया एवरीवन? दो मेथड्स क्लियर हो गए, ये भी बात क्लियर हो गई। डाटा दो तरह का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है वो ओरिजिन से होता है कलेक्ट, फर्स्ट हैंड डाटा है। जो सेकेंडरी डाटा है वो दूसरी बार होता है। हाँ जी मैम, और मैं आपको मेथड्स करा रही हूँ, दो मेथड्स मैंने आपको खत्म करा दिए। एक और मेथड करते हैं, उसके बाद मेंटी शुरू करेंगे। हाय साक्षी सोनी, तीसरा मेथड करते हैं अब। मजा आ रहा है गाइस? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, ये तीसरा मेथड। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस, ये मेथड करते हैं। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा आइडिया तो मुझे, लोकल सोर्सेस क्या मतलब हुआ? इसमें मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, लोकल एजेंट्स। ध्यान देना यहाँ पे, लोकल एजेंट्स। और मालूम लोकल एजेंट्स को क्या कहते हैं? बताऊँ मैं आपको? लोकल एजेंट्स को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स।
कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो जहाँ पर भी तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंट्स वर्ड दिखे ना, तो सोच लेना कि ये जो मेथड है ये लोकल सोर्सेज वाला मेथड है। इसमें आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मतलब जैसे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, दीक्षा, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आगे बंदे अपॉइंट कर लूँगी अलग अलग। मतलब एक तो तरीका है ना, मैं खुद जा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, जैसे मैं इसमें कर रही थी, इसमें मैंने दूसरे लोगों को इसमें मैंने आगे बंदे अपॉइंट कर लिए हैं। मैंने क्या किया, बंदे अपॉइंट कर लिए लोकल एजेंट, जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आएंगे, जो मेरे लिए, हाय थैंक यू सो मच लोकेश, मेरे लिए एक्यूरेसी होती है, पर डायरेक्ट से कम होती है बुशरा, डायरेक्ट से तो कम ही होगी, नेचुरल बात है यार, दूसरे लोग कलेक्ट कर करके आ रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, ये कौन है, पर्सन हु हेल्प्स इन collecting statistical information. That's it, guys. Who helps in collecting statistical information. इतनी बात क्लियर हुई सबको? एवरीवन, मेंटी की इतनी डिमांड आ रही है, मैं ऐसे करती हूँ, तब तक तुम लोग को कोड ज़रूर दे देती हूँ। 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद इंटरेस्टिंग मेंटी तो मैं शुरू कर ही दूंगी। यार मेंटी मैंने तुम लोग के लिए बनाया है, और मैंने खुद थोड़े ना खेलना है मेंटी तो ज़रूर ही खेलेंगे। हाय अंजलि, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आगे चले। साक्षी क्या नहीं समझ आया इसमें? साक्षी इसमें पता है क्या है, मान लो तुमने डाटा कलेक्ट करना है, तो तुम क्या करोगी, तुम आगे पर्सन्स रख लोगी, उन पर्सन्स को हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीवन? चलो फोर्थ मेथड पे आऊँ फिर मैं। फोर्थ मेथड मुझे बहुत पसंद है। आप पूछोगे मैम क्यों? आपको पता है मैंने अपनी पीएचडी में ये मेथड लगाया था, क्वेश्चनियर मेथड। हाय, मुझे याद आ जाती है अपनी पीएचडी। मैम प्लीज़ मेंटी थोड़ा लेट स्टार्ट करिए, मेरा नेटवर्क बहुत वीक है। काव्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी तो मैं यही करा रही हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चनियर मेथड, इसमें क्या होता है यार, आप ना एक क्वेश्चनियर बना लेते हो। क्या करते हो आप ना, एक क्वेश्चनियर बना लेते हो, मतलब लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, और उनके आंसर्स जो आते हैं वो तुम्हारा डाटा होता है। क्वेश्चनियर बनाते हो जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं तुमको एक बात पूछना चाहूंगी यहाँ पर, गाइस एक बात बताइए मुझे, कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए कि लिमिटेड होने चाहिए, बस ये मुझे बताइए। बहुत ज़्यादा होने चाहिए कि लिमिटेड होने चाहिए? हाय मानस, बड़े सही टाइम पे आए हो, बस अभी मेंटी शुरू हो जाना है। कोई बात नहीं अर्पिता, अभी ठीक हो जाएगा। लिमिटेड होने चाहिए ना, अगर बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल क्वेश्चंस होंगे वो तो गलत बात हुई यार। बहुत लंबे लंबे बातें भी पसंद नहीं आती। अगर मैं सपोज यहाँ पे तुम्हें बुक में से एक लाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगी ना, तुम सब बोर हो जाओगे। तो लिमिटेड होना चाहिए ना। हाँ, मैंने मन पूरी करा दी है माइक्रो। तो यहाँ पे एक चीज़ तो याद ही रखो कि जो क्वेश्चंस है ना वो लिमिटेड होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछना चाहे थ्रू द क्वेश्चन, क्या तुम जवाब दे दोगे, यस और नो? क्या तुम जवाब दे दोगे, यस और नो? बिकॉज इफ दे हैव टू मच क्वेश्चन, वही तो बात है ना एंटरटेनमेंट जी, वही तो बात है।
नहीं ना जवाब दोगे। इसका मतलब क्वेश्चनर में आपको पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। द क्वेश्चनर शुड बी सिंपल यार, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए क्वेश्चनर, जिसमें आराम से बंदा उसको पढ़े और उसका जवाब दे दे। अगर तुम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा यार, लोगों को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है ना? ठीक है। और एक बात सुनो, इसकी सूटेबिलिटी क्या है गाइज? अगर मैं इस मेथड की सूटेबिलिटी बताऊं, तुम लोग को पूछूं, तुम बताओगे ये कहाँ यूज होगा? इसकी सूटेबिलिटी क्या है? मतलब कहाँ तुम्हें लगता है ये मेथड यूज होना चाहिए? मैं बताऊं, जहाँ लोग लिटरेट हों, अरे जहाँ पर लोगों को लिखना पढ़ना आता होगा वही तो क्वेश्चनर फिल करेंगे ना, वही तो करेंगे ना। अब आप क्विज, अरे मानस अभी क्विज होना है, क्विज होना है अभी, यू नो, क्विज तो आजकल रोज होता है। मैम आप कुछ देर मेरा वेट कर लेना, 5 मिनट। चलो मैं आफ्टर 5 मिनट्स गाइज मेंटी शुरू करने वाली हूँ, मैं अभी बता रही हूँ सबको, इसलिए जो जो कोई भी काम कर रहे हो ना वो अपना काम कंप्लीट कर लो। इस वक्त 1:15 हुए हैं, पूरे 1:20 पे हम मेंटी शुरू कर देंगे। ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हम मेंटी खेलते हैं ना। चलो अभी फिफ्थ मेथड करते हैं। ये क्या है? स्केड्यूल्स। अभी देती हूँ अनन्या, अभी मैंने दिया नहीं है मेंटी कोड। फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। अभी इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ इन्यूमरेटर कौन होता है? अभी करती हूँ कोड शेयर। हाँ जी दोबारा से मानस, इन्यूमरेटर क्या होता है यार? बताऊँ मैं बताऊँ? हु कलेक्ट्स द डाटा, हु कलेक्ट्स द डाटा। ठीक है, हु कलेक्ट, ये भी एक तरह से लोकल एजेंट ही होता है। हाँ मैं माइक्रो एक बार तो करा भी चुकी हुई हूँ, पता है एंटरटेनमेंट जी। और ये पता क्या होता है, जैसे देखो क्वेश्चनर में मैंने बोला है कि लिटरेट होना चाहिए। अगर मान लो पर्सन इलिटरेट है, इलिटरेट है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना, तो उससे अगर डाटा कलेक्ट कराना है तो वो कौन कराएगा? इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर इलिटरेट पर्सन से डाटा कलेक्ट करेगा, मतलब उससे बोल बोल के क्वेश्चन पूछेगा, बोल बोल के उससे क्वेश्चन पूछेगा और जो वो जवाब देगा उसको वो लिखता जाएगा। एंड जो इन्यूमरेटर्स है ना, दे मस्ट बी ट्रेन्ड पर्सन्स, दे मस्ट बी ट्रेन्ड पर्सन्स। मुझे लगता है इस सबको क्लियर हो गया। ओ गॉड आई एम सो हैप्पी। नेक्स्ट, ओ हो लास्ट मेथड गाइस, ओए होए क्या बात है, टेलीफोन। कितने लोगों को कई बार टेलीफोन्स आते हैं डाटा के लिए कि आप कौन सा इंटरनेट यूज करते हैं या कुछ इस तरह से। कितने लोगों को? गाइज अपना फीडबैक जरूर दिया करो क्लास खत्म होने के बाद। आते हैं ना, सब लोग को आते होंगे यार, मुझे भी कई बार आते हैं। क्या यूज करते हो, आपको कैसा लगा ये वो, मतलब डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कॉल्स, डाटा कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम कॉल्स। अरे वाह क्या बात है यार, ये तो हमने क्लियर कर लिया यार, ये तो हमने मेलिंग मेथड तो मुस्कान ही हमने कर लिया, ये मेल मेथड, इसमें हम क्वेश्चनर को बेसिकली मेल ही कर रहे हैं। ये एक बार ही नज़र मार लीजिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, खुद से जाके हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मैम कब से मेंटी ओपन, अच्छा दिव्यांशी आप ये सुन नहीं रहे हो? मैं बस अभी आपको 2 मिनट में देती हूँ, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया
इसी के ऊपर है मेंटी। Indirect oral investigation, information through local sources, questionnaire and telephone। और यहाँ पर अब हम मेंटी फिर शुरू कर ही देते हैं। इतनी रिक्वेस्ट मेंटी की, मैं तो घबरा गई हूँ इतनी रिक्वेस्ट देख देख कर। ओ गॉड यार, यू पीपल आर सुपर कूल। और ये लो जी, फिर आपका फेवरेट मेंटी का कोड मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसी के ऊपर हम आज कोड जो है करने वाले हैं। और मेरे प्यारे से बच्चों, जो मेंटी का कोड है वो है 7001 350। दिस इज द मेंटी कोड। www.menti.com पे जाना है। मैं रुकी हुई हूँ, अभी कौन सा शुरू हो गया लक्ष्मी? अभी आप मेंटी कोड लिखिए ना, 7001 350। मेंटी कोड है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेंटी कोड नहीं लिखा है, मेंटी कोड है 7001 350। चलिए, यहाँ पर इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं यार, क्या बात है। मुझे लगता है सबने ज्वाइन कर लिया है। इंट्रो पेज ऑलरेडी शो हो चुका है, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था मेरे बच्चे, तभी शो हो गया था। मैम मैं आ गई। अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया काव्या, हम वेट कर रहे हैं। हाँ जी अनुकीर्ति जी। लास्ट टेलीफोनिक मेथड था बुशरा। एंड लेट्स सी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अरे अरे, 17 लोगों ने ज्वाइन किया है। बुशरा, टेलीफोनिक मेथड में हमने ये किया है कि हम जो कॉल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं टेलीफोनिक मेथड। साक्षी, आपको www.menti.com पे जाना है और वहाँ जाकर मेंटी कोड फिल कर देना है। अच्छा तुम एलियन हो, ओके। और मेंटी कोड मैं यहाँ पर दे रही हूँ मानस 7001 350। दिस इज द मेंटी कोड। मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ 21 लोगों ने ज्वाइन किया है यार। सब लोग ज्वाइन करिए ना, यहाँ पर तो 30 लोग थे मेरे पास, और सेशन को लाइक भी नहीं किया अभी सबने। कम ऑन कम ऑन। एवरीवन गाइस। मैम आपका टीचिंग स्किल, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। 25 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चलो मुझे लगता है मुझे शुरू कर देना चाहिए फिर। ये 23 हो गई, ये क्या हो गया है? पहले 25 थे, 2 लोग कौन से हट गए। एंड 1 2 3 स्टार्ट। अभी जो आज मैंने कराया ना उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। में बीएसटी भी होता है, हाँ हाँ होता है, बीएसटी भी होता है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं दिया राजा। मी चैन, ये क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। यस, नॉट ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें से मुझे बताइए कौन सा डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। हाय, हाउ स्वीट लोकेश। हाय मुस्कान, कौशल फर्स्ट क्वेश्चन ही है।
हाय सोनी। 23 लोगों ने जवाब दे दिया है। आकाश, डू नॉट क्रिएट स्पैम ओवर हेयर प्लीज। यार मेरे पास मेंटी में कम लोग हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, ये क्या चक्कर है। 15 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। यार एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज को दूसरे बदले में हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो कोई डाटा कलेक्शन का मेथड थोड़े ना हुआ। आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक? वो कोई डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। It is not useful for, no it is useful for state board students as well Sachin। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अर्पिता चौहान जी बिल्कुल टॉप पे है। सोनी आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा, बिकॉज मेरी तरफ से बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो, आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर एक्साइटेड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैं बोल देती हूँ सोनी, ऑप्शंस बोल देती हूँ बेटे। प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, एजेंसी, वेबसाइट, एनएसएसओ। हाय नितिश, गुड आफ्टरनून। मुत्तुराज वीपी पुजर, ओके गुड। जिनका अभी तक मेंटी ज्वाइन नहीं हुआ ना, मैं आपको बता दूं www.menti.com पे चले जाओ। वहां जाके ना सिंपली कोड फिल करना है 700135 0। गुड आफ्टरनून नितिश। 7001 3। यार ये तो मैंने अभी तुम लोगों को कराया था। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन से जो डाटा कलेक्ट होता है। ओके ओके लक्ष्मी, मैं समझा दूंगी। यस सचिन, बिल्कुल हर बोर्ड के लिए ये यूजफुल है राजा, हर बोर्ड के लिए यूजफुल है। यहाँ पर नितिका मैम का फैन सौरभ, हाउ स्वीट। मुझे बड़ा पसंद आया नाम, और तुम उछल के सेकंड नंबर पे आ गए हो। गाइस एक मिनट, ये क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं समझा दो, तो एक मिनट तुम लोग को समझा दूं यहाँ पर। ये देखिए गाइस, बड़ा ही सिंपल है, मैं साथ साथ में समझाती जाती हूँ, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए ज़रा, देखिए ज़रा। सोनी मैं बोल तो रही हूँ ऑप्शन बेटा। ये देखो बेटे, दो डाटाज है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है ना, उसके ऊपर मैंने देखो लिखा भी हुआ है ओरिजिन। सेकेंडरी डाटा जो सेकेंड टाइम होता है। इज दिस क्लियर? संजना वेरी गुड। इज दिस क्लियर? लक्ष्मी शाह। चल मैं फिर से आ जाऊँ मेंटी के ऊपर। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, ये आपकी स्क्रीन्स पे। एंड आज अर्पिता के साथ, हाँ लेट्स सी क्या होता है, अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ रहा है। करूपा आज आई नहीं है। डाटा कलेक्शन फ्रॉम एनएसएसओ, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये क्या है, ये क्या है सोनी जी? क्या ये प्राइमरी है, क्या ये सेकेंडरी है, क्या ये बोथ है, क्या ये नन ऑफ द अबव है? कम ऑन। कंफ्यूजन हो गई इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन हो गई सौरभ, ये तो बिल्कुल ही सुपर कूल है। काव्या नेटवर्क इशू होगा मे बी। एंटरटेनमेंट बाबा जी, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे आंसर्स मत लिखिए, थैंक यू। हाँ करूपा। एक सेकंड पहले तुम्हारा नाम लिया सौरभ ने भी और मैंने भी। सौरभ कह रहा था कल करूपा के साथ मेरा कंपटीशन था। बोथ कैसे हो सकता है? एनएसएसओ ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर चुका है, हम उसके पास जा रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए सौरभ, तो बोथ तो कभी भी नहीं हो सकता। लीडर बोर्ड देखते हैं। माय गॉड अर्पिता, टफ कंपटीशन।
टफ कंपटीशन। मुस्कान, सौरभ और अर्पिता में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। सिया, सानिका, लक्ष्मी शाह, दीक्षा रॉय, दिव्यांशी, मानस, प्रियांशी, सब लोग हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं आकाश। ये एनएसओ ना मेरा बच्चा, सेकेंडरी डाटा दोनों होते हैं, वो पब्लिश्ड भी होते हैं, अनपब्लिश्ड भी होते हैं। तुम्हें सौरभ सिर्फ इस चीज पे गौर करना है कि वो फर्स्ट टाइम तो नहीं तुम कलेक्ट कर रहे। प्राइमरी के लिए सिर्फ तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना है, ओरिजिन एंड फर्स्ट टाइम, दैट्स इट। यस दिव्यांशी, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। कम ऑन गाइस, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज तो। Yeah, which one is not a mode of collecting primary data? कौन सा प्राइमरी डाटा का मोड नहीं है? I'm just coming within a minute, guys. Wait a minute. Yes, I'm back, guys. Thank you so much. And 17 people have given the correct answer, guys. सेंसस से जब तुम डाटा कलेक्ट करोगे तो वो तुम्हारा सेकेंडरी डाटा होगा। गेट रेडी टू लूज, ओ गॉड। और यहाँ पर करूपा, गॉड, ये रोबोट पे एंट्री मार गई, क्या बात है। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। यस अश्विन, हाय अश्विन, हाउ आर यू। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अभी ये मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को कराया है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये कब सूटेबल नहीं है गाइस, ये आपको बताना है मुझको, कब सूटेबल नहीं है। ग्रेट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है तब तुम खुद जा जा के थोड़े ना डाटा कलेक्ट करोगे। जो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है, मैं एक मिनट यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी। ये देखिए गाइज, ये मैंने स्लाइड बनाई थी तुम्हारे लिए कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तुम सीधा जाकर डाटा कलेक्ट करते हो, खुद जाकर। तो इसके लिए क्या बात होती है, इसके लिए ना आपको लिमिटेड एरिया चाहिए होता है, लिमिटेड एरिया चाहिए होता है। देख पा रहे हो ना आप यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिमिटेड एरिया। तो अगर फील्ड ऑफ एरिया लार्ज है ना, लार्ज, अगर तो लार्ज है तो वो फिर बात नहीं बनेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज एक बार ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। ये सबको क्लियर हो क्या? यस तो लिख दो, यस तो लिख दो मेरे बच्चों। चलो अभी हम उधर की तरफ चलते हैं, फिर से अपने लीडर बोर्ड की तरफ आते हैं। हम एक मस्त चीज बता रहा हूँ इस मिंटी सेशन में। कोई क्या बात है सौरभ, इतनी मस्त चीज तुमने बताई है, बच्चे घबरा गए। अश्विन, जब लार्ज स्केल होगा तो इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। रोशन स्टार्ट हो चुके हैं मेंटी, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सेजल पूछो प्लीज। ओह, नितिका मैम का फैन, हाय रब्बा, टॉप पे आ गया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन,
हाँ, थैंक यू सो मच सौरभ, सब लोग तुम्हें थैंक यू करें। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है मेरे बच्चों, प्लीज मुझे बता दो। स्टैटिस्टिक्स क्या है? बिल्कुल शांति से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य, इसी तरह से प्रैक्टिस होती जाएगी, बिकॉज मैंने तो अब हर रोज मेंटेज रखने हैं, डेली मेंटेज होंगे, डेली, यू नो। गाइस ये मैं आपको कल ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इट इज बोथ, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या असर पड़ा है। बुशरा तुम भी आ गई हो लीडर बोर्ड पे। दीक्षा जो है इस इनका गलत हो गया और ये लास्ट नंबर पे चली गई हैं। मुस्कान और सौरभ में इतना कड़ा कंपटीशन है कि मैं क्या ही बताऊं, और मुस्कान और अर्पिता में भी बहुत कड़ा कंपटीशन है। मतलब लास्ट में कौन जीतेगा हम नहीं बता पाएंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज नॉट इन योर सिलेबस मुस्कान। वेरी गुड आकाश। 11th के स्टूडेंट्स का एक नो, बिल्कुल सेम है सेजल, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का बिल्कुल सेम है। 7th क्वेश्चन गाइस। हाँ करूपा ऊपर आते जा रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है। दिव्यांशी गुड गुड गुड, कोई बात नहीं। हाँ आशीष मैं कोड बताती हूँ आपको, कोड है 7001350। ये लो मैम, हम भी तो आंसर दे रहे हैं और एक भी गलत तो फिर फर्स्ट सेकंड, वो टाइम का फर्क है बेटे लक्ष्मी, टाइम का फर्क है गुड़िया, इसलिए। इवन आई हैव गिवन, वही वही बात होगी ना एक्चुअली। एंटरटेनमेंट बाबा जी थोड़ा जल्दी जो आंसर दे रहे हैं ना वो आ पा रहे हैं लीडर बोर्ड पे, पर तुम लोग खेल रहे हो, तुम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, क्या ये कम है? 20 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया मेरे बच्चों। मैगजीन, ये मैगजीन है सपोज मेरे हाथ में, ये मैगजीन है सपोज, ये मैं पढ़ रही हूँ, तो ये सेकेंडरी डाटा है, मैं थोड़ी ना मैगजीन छाप के बैठी हूँ, ऑलरेडी छपी हुई है यार, मैं इसको पढ़ रही हूँ सिंपली, तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा में आएगा। लीडर बोर्ड देखते हैं। अच्छा बुशरा तुम अकिल अख्तर नाम से आ गई हो। अरे फिर क्या हुआ काव्या, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हाफ वे हम क्रॉस कर चुके हैं। टाइम का तो गाइस पता भी नहीं लगता यहाँ पर, आपको पता है 1 घंटा होने भी वाला है यहाँ पर। द बेस्ट टाइम है ये हम लोग का। सबसे पहले आंसर दिया था, आ जाएगा धीरे धीरे आकाश, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है, खुद से सोच के बताओ, सारे मैंने मेथड्स आपको कराए हैं ना, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा लगता है तुम लोग को यार, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है मेथड? पूछो पूछो सेजल, डेफिनेटली। मेरे बच्चों अगर तुम खुद से जाके, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, फिर से मैं अपने उसी स्लाइड्स पे आती हूँ जो मैंने आज बनवाई थी। ये अगर तुम खुद से जाके डाटा कलेक्ट करोगे तो नेचुरल बात है तुम्हारे एक्सपेंसेस और टाइम लगेगा, यस और नो? खुद जाकर तुम डाटा कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियस बात है यार तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होंगे और टाइम भी लगेगा।
किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं पूरा दिन निकल जाता है यार, है कि नहीं? तो इसलिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ना, दिस इज द मेथड जो मोस्ट एक्सपेंसिव है। ओके, या देखें लीडर बोर्ड क्या सिचुएशन है लीडर बोर्ड की। कोई बात नहीं आकाश, फिर क्या हो गया? ओ अर्पिता का गलत हो गया, बुशरा का गलत हो गया, सनिका आ गई है लीडर बोर्ड पे। देखो धीरे धीरे सब आ रहे हैं, अभी सनिका आ गई ना लीडर बोर्ड पे। ओए होए यार, ये तो कमाल ही हो रही है। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। 9th क्वेश्चन, ठीक है? 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कम ऑन यार, यू कैन डू इट। मैम सबको ही बोलते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ा करो। ये सेजल आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ने का मतलब ये होता है बेटे कि आप फ्रेश माइंडेड हो। तो फ्रेश माइंडेड में एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए। ये मैं तुम लोगों से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सिंपल है। गुड क्वेश्चनियर कौन सा नहीं है भैया, गुड क्वेश्चनियर। ओए ओए होए यार, अगर क्वेश्चनियर में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो गुड ही है। प्रॉपर भी गुड है, सिंपल एंड शॉर्ट भी गुड है, अनडिजायरेबल गुड नहीं है यार। पढ़ा दूंगी मानस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तो स्टार्ट से चलेगा सीरियल ऑर्डर में, आप उतनी देर जो ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड है ना वो वाले सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, कलेक्शन सीरियल ऑर्डर में चलना है हमने प्रियांशु। अभी तो कलेक्शन का चैप्टर चल रहा है ना, फिर जब सेंट्रल टेंडेंसी का आएगा ना तब कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दो यार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जरा ध्यान से आंसर देना। हाँ वही ना हो, आज ठीक हुआ है ना, देखो आज बेटर आंसर आए हैं हमारे पास। पढ़ाना है इसे यूट्यूब पर, ठीक है मानस, ज़रूर मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ाएंगे। एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर भी दिव्यांशी हो सकता है कि जो 11th प्लेस पे है बच्चा और जो 10th प्लेस पे है उसके भी सही हो, इसलिए नहीं तुम आ पा रही हो। बट आप लगे रहो मेरी बच्ची। लीडर बोर्ड दिखाती हूँ मैं। बड़ा ही तगड़ा, सिया सेकंड नंबर पे आ गई है। दिव्यांशी लो, आ गया तुम्हारा 10th प्लेस। अनुकीर्ति क्या हुआ? दिव्यांशी हैप्पी? सनिका, मानस, करूपा, प्रियांशी, वाह आ गई ना दिव्यांशी। बोला था ना मैंने कि आ जाता है लीडर बोर्ड पे अगर तुम कंटिन्यूअसली करेक्ट आंसर करते हो तो। 11th। which is not an economic activity. हाय मेंजी माइन, ये कैसा नाम है? मेंजी माइन, जय हिंद जी, जय हिंद। बड़ा प्यारा सा नाम रखा है आपने। कम ऑन एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ये तो हम काफी बार, ये मैं आपको रटा रही हूँ बार बार ये चीजों को। हाय शरद, इतनी लेट क्यों आते हो शरद?
ग्रेट, वेरी नाइस। बेटे अपने घर में सेविंग रखते जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक थोड़े ना हुई। प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो इकोनॉमिक है, कंट्री में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। कंजम्पशन पैसे देके ही करेंगे, कैपिटल भी पैसे देके ही करेंगे। वो ये कुछ अप्रैल से ही शुरू होगा मानस, अप्रैल से ही होगा। हाय आकर्षक, वेरी गुड मुस्कान। अनुकीर्ति रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, सीखने तो मिल ही रहना। अच्छा मेरा बच्चा शरद अभी स्कूल से आया। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं क्या सिचुएशन है लीडर बोर्ड की। कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है लीडर बोर्ड को। सिया वाकई तुम सेकंड नंबर पे आ गई हो रियली। और तुम्हारा सौरभ का कड़ा कंपटीशन है, तुम टॉप भी कर सकती हो। बट सौरभ ना बहुत डटा हुआ है, कल भी वो कोशिश कर रहा था टॉप करने की, आज भी उसकी पूरी कोशिश है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो विच मीन्स मैडनेस अबाउट अचीविंग गोल। ओके मेंजीमाइन, ऑल राइट बेटे। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वाह करो वाह, क्या बात है। हाय पवन अग्रवाल। नहीं लोकेश, टाइम नहीं चेंज हो सकता बेटे। बट ये है कि मैं मतलब ज़्यादा टाइम पढ़ा देती हूँ ना तुम लोगों को, टाइम तो मुश्किल ही होगा चेंज करना बच्चा। थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो तुम्हारा गैप रहता है वो थोड़ा रिकॉर्डेड सुन लेना। वैसे तो आपको पता है मैं लेक्चर इतना वो टाइम मतलब धीरे धीरे देती हूँ कि तुम जब भी ज्वाइन करो आपको आ जाएगा समझ। मंजी जी ऐसे तो नहीं मैं पहचान पाऊंगी, बट मुझे हर बच्चा अपना इम्पोर्टेंट बहुत है अपनी क्लास में। मेरी बात का आंसर नहीं दिया बेटे। क्या यूट्यूब पर होगा या अनअकैडमी पर, 12th आप कह रहे हो? बीएसटी अकाउंट्स, हाँ मैं बीएसटी भी पढ़ाती हूँ। बिल्कुल, हाय विपुल। बिल्कुल मानस, वो अनअकैडमी पर भी होगा यूट्यूब पर भी होगा, साथ साथ में चलेंगे। नहीं एरर सैंपल में होता है प्रियांशु, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेंट्स और फोकस ग्रुप्स जो है ना ये प्राइमरी डाटा सोर्सेज हैं। या फोकस ग्रुप्स होते हैं जो एक चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे मान लो हमारा ये जो क्लास है ये फोकस ग्रुप है जो स्टैटिस्टिक्स पे फोकस कर रहा है, मतलब जो हमारा डाटा है वो उसी के बेसिस पे होगा। ठीक है ना लक्ष्मी? मैम आप तो अब तो स्कूल खुल गए हैं। आकाश एक्चुअली ना मेरी शाम को ना प्लस क्लासेस होती हैं राजा। ओह सौरभ ये क्या हुआ है, तुमने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। सिया, सिया टॉप पे आ गई है, करूपा 5th पे आ गई है। ओह ये क्या हुआ, दीक्षा तुम फिर से आ गई हो, प्रियांशी तुम भी आ गई हो, ये तो लीडर बोर्ड हिल गया यहाँ पर। ओहो माय गॉड यार, ये तो मेंटिस जो है ना कमाल के होते हैं यार। ओहो यार तुम लोग कितना एंजॉय कर रहे हो। ओ गॉड यार कोई बात नहीं, अभी अभी भी 3 क्वेश्चंस हैं। सिया कैसा लग रहा है, चल रही है? फर्स्ट स्टेज इन स्टैटिस्टिक्स। अनुकीर्ति आप ना अनअकैडमी ऐप पे आके मुझे फॉलो करो, या प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ पे मैं फुल कोर्स इस टाइम पे बीएसटी का करा रही हूँ, फुल सिलेबस। 11 बजे सुबह क्लास होती है। सब्सक्रिप्शन ले लो बीएन लाइव यूज़ करके मेरी बच्ची। ओह
क्या बात है यार, 25 लोगों ने करेक्ट दिया इसका आंसर। इसके लिए मैं आप लोगों को ना वो एक मैजिकल वर्ड जो है ना वो मैं एक बार फिर से करा देती हूँ। मैजिकल वर्ड कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कई बच्चे हैं जो हर रोज़ नहीं आ पाते ना, उनके लिए है ये। गाइज एक मैजिकल वर्ड है, मेरी हेल्प करोगे ना सब लोग वो मैजिकल वर्ड के लिए? कोई बात नहीं सनिका मैम, एक बार इंग्लिश के मेंटी में टॉप में थी, उसके बाद लास्ट हो गई। अच्छा सनिका, यूज BN10 कोड यूज हाँ करके, बिल्कुल COPI, हाँ मेरी हेल्प करना यार। COPAI, ठीक है, ये स्टेजेस हैं। अच्छा सी क्या है? सी गाइज मुझे लिखवाते जाइए। हे गुड आफ्टरनून परीक्षित। कलेक्शन। सेकेंड स्टेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। वो बच्चे डाल देते होते हैं मानस, आप जो है PDFs बच्चों के पास होती हैं। पी क्या? पी, एवरीवन प्लीज हेल्प मी। अभी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं मुस्कान। पी होता है प्रेजेंटेशन। ओके, ए क्या होता है? ए एनालिसिस। बच्चे ये याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आई क्या है? इंटरप्रिटेशन। ये याद कर लो बस। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो कोई भी स्टेज आ जाए तुम्हें यहाँ से, तुम्हें साफ पता लग जाएगा। फर्स्ट स्टेज कलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, एंड देन वी हैव इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है प्रियांशु कॉन्क्लूड करना, कुछ कॉन्क्लूड करना। ये हम PhD में भी करते थे, लास्ट में हम कंक्लूजन ही निकालते हैं ना। चलो, हाँ परीक्षित, वाकई परीक्षित को वाकई 11th में बताया था। मेरी कोशिश ही रहती है गाइस तुम लोग को मैं ऐसी ऐसी चीजें समझाऊं जो तुम लोग को भी भूल ना पाओ। चलो देखिए लीडर बोर्ड। नहीं अभी नहीं हुई शरद कंप्लीट। हम आराम आराम से चलते हैं, हमने भागना थोड़े ना है। जो दिमाग है ना वो आराम आराम से ही चीज़ों को समझता है। मुझे भी यही लग रहा है सौरभ। बट सिया की खुशी का ठिकाना नहीं है। सिया और मुस्कान में ना कट टू कट कंपटीशन चल रहा है, और लक्ष्मी भी पूरा कंपटीशन दे रही है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरद कोड है 7001350। ठीक है, मैं अभी 14 क्वेश्चन देती हूँ। प्राइमरी डाटा का मतलब बता दो प्लीज। दिव्यांशी चलो अच्छी बात है, फिर क्या हो गया? हाय जागृति, लेट क्यों हो जाते हो? हाय अविनाश पांडे, हाउ आर यू? गुड 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 गुड। प्राइमरी डाटा का मतलब है बेटे, ये मैंने आपको बताया था मेंटी में। मेरा नेम गेस करो क्या हो सकता है? तुमने NB नाम से कोई रखा होगा ज़रूर। आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अविनाश। बेटे डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स मतलब ओरिजिन से जब तुम डाटा कलेक्ट करते हो ना वो प्राइमरी है। एज सिंपल एज दैट। प्लीज डू नॉट, ऑफ कोर्स नॉट मेरे बच्चे। क्या फीडबैक है आपका मुझे बताइए एंटरटेनमेंट जी। प्लीज मेरा बच्चा मुझे बताए क्या राजा मेरा क्या कहना चाहता है। ए ही होगा, ए ही होगा जी, ए ही होगा बिल्कुल। इज दिस क्लियर? फ्रॉम द, देखो इनडायरेक्टली कलेक्शन फ्रॉम एजेंसी,
नन ऑफ द, ये क्या बात बनी, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, इधर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो सोर्स है। चलो आगे चलते हैं, पहले लीडर बोर्ड देखते हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड। लक्ष्मी का गलत हो गया, ओहो। करूपा थर्ड नंबर पे आ गई है। करूपा ने लेट ज्वाइन किया था और वो थर्ड नंबर पे आ गई है। राजा, डॉक्टर एन वी राजा बेटा, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। काव्या, मैम आपने बोला फीडबैक पढ़ा तो मैंने हैड डेडिकेशन करने में दिया। ऑल राइट काव्या, ऑल राइट। सिया टॉप कर रही है, उसके बाद मुस्कान है मेरे पास। और गाइस ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ अभी, 15th क्वेश्चन, इसके बाद पता लग जाएगा कौन टॉप करेगा। लास्ट हार्ड वाला, बाय सेकेंडरी डाटा भी मीन, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लो। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ध्यान, सेकेंडरी डाटा यार ये हम कर तो चुके हैं ऑलरेडी। सेकेंडरी डाटा है कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड मेरे बच्चे। मैंने आपको सेकेंडरी डाटा से एक चीज़ बताई थी, मैं एक मिनट आपको ना पीपीटी से ही दिखाती हूँ। एक वर्ड मैंने तुम्हें दिखाया था सेकेंडरी डाटा से, स्टार्टिंग में ही जो स्लाइड बनाई थी ना मैंने, वो दिखाती हूँ मैं आपको, ये, हाँ ये बिल्कुल यही। इसमें देखो मैंने आपको दूसरी बार सेकेंडरी वर्ड से मैंने तुम्हें एक वर्ड सेकेंड जो है दिखाया था ना, सेकेंड, तो ये सेकेंडरी डाटा है ना, सेकेंड है ये। अच्छा तन्वी 11th पे है। अरे मैंने आपका फीडबैक, मुझे दिख ही नहीं रहा एंटरटेनमेंट बाबा जी, मैं कैसे देखूं। प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, आप मेरे बारे में सोचिए करिए कि मैं एक यहाँ पर सबके कमेंट्स को फोकस कर रही हूँ और मैं किसी को कभी भी इग्नोर नहीं करती, बिकॉज यू ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और ये लीडर बोर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्टैट्स है, यस। शफाकत अली, ये बिल्कुल स्टैट्स है। मुस्कान कंग्रेचुलेशंस, एंड सेकंड नंबर पे करूपा है, थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे सौरभ, देन कौन है, सिया, मानस, लक्ष्मी, देन अर्पिता, देन वी हैव प्रियांशी, दिव्यांशी, लक्ष्य, तुम भी लीडर बोर्ड पे आ गए हो। हाँ सौरभ आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है, हाय दिखा है मुझे, हाय करके दिखा है। यस यस मैम, अब क्लियर हो गया ना, अब गलत नहीं होगा। ओके ओके करूपा कंग्रेचुलेशंस, मेंटी में राजा बेटा है, ठीक है जी, ठीक है। एनबीएन मुस्कान, हाँ वही है, वही है, वही है। अम, सिया रेली आपका मतलब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम गाइस। कल भी मेंटी होगा, कल भी मेंटी होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ पे बहुत सारे मुझे लाइक्स दे दो सो दैट मुझे पता लग जाए कि यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत खुश हुए हैं आज के लेक्चर। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस परीक्षित, जल्दी मैं 12th का भी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं सिया, सर्टिफिकेट स्पेशल में मिलते हैं। मानस ये तो अपने आप में ही एक सर्टिफिकेट होता है, मेंटी तो अपने आप में ही एक सर्टिफिकेट आपको दे रहा है ना, स्पेशल क्लासेस में होते हैं। यस कल देखेंगे, सी यू एट 5, यस माय डियर, बिल्कुल।
योर फीडबैक इज नॉट विजिबल माय डियर बच्चा, माय डियर एंटरटेनमेंट बच्चा, योर फीडबैक इज नॉट विजिबल। आप एक बार दोबारा यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। क्यों काव्या, what happened my dear बच्चा, what happened काव्या? If you are not comfortable with anyone's comment, you may directly block that person guys। और यहाँ पर ब्लॉक की सुविधा बिल्कुल सबके पास है, आप बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं उसी समय। ओके, थैंक यू सो मच। आज रियली इट वाज वंडरफुल सेशन। हम बहुत कुछ करते हैं। एक बार मैं आपको स्लाइड्स अगर फिर से दिखाऊं जो हमने आज किया है, उसका फीडबैक देख लीजिए एक बार। हमने आज कलेक्शन ऑफ डाटा किया है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ डाटा किया है हमने बेसिकली, जिसमें हमने किया दो तरह का डाटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। You can block that person, you can block that person to whom you are not comfortable with, any of the person. This is a general announcement from here guys। even यहाँ पर सबके पास facility है, if I feel like I can also block that particular person। तो यहाँ पर प्लीज़ सिर्फ पढ़ने के लिए ही आएंगे। कल भी कलेक्शन ही है लक्ष्मी, उसके ऊपर ही मेंटी होगा और सेकेंडरी डाटा के ऊपर थोड़ी और चर्चा होगी। बाय करूपा, ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको सारे मेथड्स यहाँ पे कराए हैं। अगर आपको लगे कि आपको एक बार दोबारा सुनना है, रिकॉर्डेड ज़रूर सुनना और कल मेंटी के लिए मेरे पास ज़रूर आना गाइस। अब मैं आपको कल मिलूंगी बिल्कुल यहीं पर पूरे 1 बजे मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और कल देखेंगे अब मेंटी में क्या रिस्पॉन्स आता है। बाय, टेक केयर प्रेक्षित। Thank you. Now I'm going to end the lecture, right? Bye.